श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू। वेलकम और यूट्यूब चैनल KR साहू क्लास। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप इंग्लिश के पेपर को कैसे आसानी से पास कर सकते हैं। मैं आप लोग को ज़बरदस्त जानकारी देने वाली हूं, तो वीडियो को एंड तक आप बने रहिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो हिंदी मीडियम से वाले होते हैं जो BA इंग्लिश करते हैं, फिर MA इंग्लिश करते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है पेपर में एग्ज़ाम दिलाने में। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये वाला मेरा जो वीडियो है उसको पूरा तक देखिए, आपका सारा प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, उनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जबकि दूसरा सब्जेक्ट से क्या है, अंग्रेज़ी ज़्यादा ईजी है और इसको हम लोग ज़्यादा आसानी से पास कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा नंबर भी ला सकते हैं। बस थोड़ी सी हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम जो है ज़्यादा अच्छा नंबर ला सकते हैं। कम इंग्लिश आता है फिर भी। ठीक है, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देने हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना है। जैसे कि नंबर 1 मैं आप लोग को बता रही हूँ। नंबर 1 में है आपको क्या पढ़ना है। आप MA इंग्लिश करें, सेमेस्टर एग्जाम दिलाने वाले, या फिर प्राइवेट से करिए, या फिर आप BA इंग्लिश लिटरेचर से कर रहा है। ठीक, आप सभी के लिए ये वीडियो है। तो आपको सबसे पहले ये जान लेना है कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक, पढ़ना क्या है, तो मैं आप लोग बता रही हूँ इसका आंसर मैं आप लोगों को, कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए पूरा का पूरा हर एक क्वेश्चन को पढ़ करके तैयारी नहीं कर रहा है। उसके लिए मात्र आप लोग को ध्यान देना है समरी पर। ठीक है, जो चैप्टर का है ना, चैप्टर का समरी होता है। ठीक, चैप्टर का हिंदी समरी होता है, उस पर आप लोग को ध्यान देना है। हर स्टोरी को आप लोग बताऊँ, आप लोग का जो MA इंग्लिश लिटरेचर है, जो सेमेस्टर वाइज करते हैं, उनका मुश्किल से आपका उसमें रहेगा 8 चैप्टर या फिर 10 चैप्टर, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो आप लोग को उसी चैप्टर को हिंदी में बार बार सुनना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप बार बार उसको सुन रहे हैं तो आप उसका जो आपका जो समरी है हिंदी, वो दिमाग पे आ जाएगा। अगर वो दिमाग पे आ गया तो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसी चीज़ को ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं, या आपके अंदर जो हिंदी है उसको कहीं ना कहीं आप कुछ भी करके इंग्लिश में लिख पाएंगे, क्योंकि आपने लगातार जो है प्रैक्टिस किया हुआ है। तो ये पहला है। ठीक है, दूसरा है कितने नंबर का प्रश्न आना है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपका जो पोइट्री है, प्रोज है, फिक्शन है, ड्रामा है, आपका अदर सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो उसमें सिलेबस में दिया होता है कि इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन आना है। 2 नंबर का आना है, MCQ आना है, खाली स्थान आना है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आना है, शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं उसमें दिया होता है। तो उस पर ध्यान रखिए कि आपके एग्ज़ाम में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आना है, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। उसी के अनुसार आप तैयारी कीजिए। उससे क्या होगा, आपका प्रॉब्लम आधा यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें सिर्फ लॉन्ग आएगा, सिर्फ शॉर्ट आएगा। तो आप इन्हीं दोनों का तैयारी करेंगे और आपका आधा प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। ठीक ना, क्योंकि जब शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो आप हिंदी समरी की तैयारी किए हैं, वहीं से आपके दोनों क्लियर हो जाता है, आपको अदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देखिए। काफ़ी सारे मैंने ट्रिक्स भी बताया हुआ है। लगातार मुझे उन वीडियो पर कमेंट आता रहता है कि बहुत बढ़िया यह वीडियो, बहुत हेल्प हो रही है। आप भी उस वीडियो को देखिए, है ना, आपको काफ़ी हेल्प होगा। ये नंबर 2 हो गया, कितने कितने नंबर का प्रश्न आना है, इस पर आपको क्या पहले से पूरा क्लियर कर लेना है। फिर तीसरे नंबर पर है अपना समय बर्बाद न करें। इसमें क्या है, अपना समय बर्बाद नहीं करना मतलब ये है कि आपके पास टोटल 8 या फिर 10 चैप्टर्स हैं और आप कर क्या रहे हैं, आपके पास जो भी गाइड्स हैं या फिर आपने जो भी अवेलेबल रखा है आपको तैयारी करने के लिए, तो आप कर क्या रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को एक ही मान लीजिए चैप्टर्स में आपके पास 5-6 अगर क्वेश्चन आंसर है तो आप सबको लाइन से रट रहे हैं, सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं। ये तो गलत है। सारे के सारे चैप्टर्स का आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, हिंदी समरी को आप सबका सुनिए, लेकिन क्वेश्चन आंसर आप लोग को सभी में से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पेपर में
हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन पूछता है और ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना जो पूरे आपका स्टोरी को रिलेट करता है, जो कैरेक्टर को पूछता है, या फिर उस चैप्टर के नाम का एक्सप्लेनेशन कहता है, या फिर उस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है उसको पूछता है। किसी न किसी इंसान को पकड़ कर पूछता है और पूरी स्टोरी को खींच करके उसमें लिखना होता है, उससे बाहर नहीं होता है। तो आप यदि एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन तैयारी करेंगे तो आपका जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो यहाँ पर ही सॉल्व हो गया। ठीक है, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। और जैसे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को और ज़्यादा मैंने डिटेल से बनाया हुआ है, उसको भी, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा करके। और इस पर मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल तो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, तो इतना पर ही मुझे डिस्कस करना है आज। ठीक है, तो अपना समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको पूरे चैप्टर्स का आपको क्वेश्चन आंसर नहीं रटना है, क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन आंसर होता है। तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, आपका दिमाग वहीं पर ख़राब हो जाता है, कितना पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ पर ऑप्शनल होता है आपको एक यूनिट में 2 चैप्टर्स होता है। ठीक है ना, तो उसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन आता है, तो आपको एक ही बनाना है। इसीलिए आप चूज़ कर लीजिए कि इन दोनों में से किसको पढ़ना है। आपके टोटल 8 चैप्टर्स है, तो आप 4 को ही तैयारी कीजिए, इसमें आधा हो गया। और उसको आप हिंदी समरी तैयारी किए ना, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की, उससे बाहर कुछ नहीं करना। ठीक है, फिर उसके बाद है 4th में, क्या एमए इंग्लिश में ग्रामर पढ़ना है। ठीक है, जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता एमए इंग्लिश करते हैं, जिनको मतलब अपने जो कोई है ना गार्डियन जिसे जो बताने वाले नहीं है, तब वहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतें हो जाती है। हम किसी से पूछे क्या इंग्लिश ग्रामर हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर सब लोग की बस की बात नहीं है। ग्रामर पढ़ते तो हम लोग थोड़े दिन अगर उसको रिविज़न नहीं किए तो भूल ही जाते हैं, है ना। तो आप लोग को बता दूं कि आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड सेमेस्टर हो, थर्ड हो, यहाँ तक तो ज़रूरत नहीं पड़ता। 4th में भी नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो ऑप्शनल में होता है, लिंग्विस्टिक होता है, उसको ना ले, उससे अदर और जो हिस्ट्री होता है उसको ले लीजिए इंग्लिश में ही। उससे आप ग्रामर से छूट सकते हैं, और जैसे आपको अच्छा ग्रामर आता है तो आप इसको भी ले भी सकते हैं। लेकिन इसको ग्रामर को तो पढ़ना ही नहीं पड़ता, ग्रामर तो है ही नहीं एमए इंग्लिश में। प्राइवेट वालों के लिए भी उसमें भी ग्रामर नहीं होता है, बीए लिटरेचर में भी ग्रामर नहीं होता है। जो आपका इंग्लिश अलग से सब्जेक्ट होता है उसमें ग्रामर होता है, लेकिन जो लिटरेचर होता है ना उसमें ग्रामर नहीं होता है। ठीक है, अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा, क्योंकि इतने सारे बात को आपने दिमाग में रख लिया है ना, आपने प्रैक्टिस किया ना, तो आपका पेपर आसानी से बन जाएगा। आई होप मैंने आपको जो समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो और लाऊंगी जिसमें आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पर और डिस्कस करूँगी, एक एक पॉइंट को लूँगी इसमें से, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगी।